मैं एकता एकअप ग्रुप से फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपको एक बार फिर से वो प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूं जिसको ऑलरेडी पहले मैं डिफरेंट स्टेजेस पे दिखा चुकी हूं। वो डिफरेंट स्टेजेस ऐसे थी जिसमें वो बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन में थी, चीज़ें आपके पास लेआउट उतना अच्छे से क्लियरली नहीं आ रहा था। लेकिन आज ये प्रॉपर्टी इस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि अगले 4 से 5 महीनों में इसकी पोजेसन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो मैंने यही सोचा कि वो लेआउट जो आप शायद उस टाइम पे अच्छी तरह नहीं देख पा रहे थे, 1700 स्क्वायर फीट का मेरा 3 BHK का फ्लैट एयरपोर्ट रोड पे आपको मिलने वाला है नियर टू पोजेसन में। पीछे आप एंट्री गेट का काम देख रहे हैं। एंट्री गेट का काम जो है वो शुरू हो चुका है। टावर का सुपर स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो चुका है। 2 ही कैटेगरी मेरे पास इस सोसाइटी के अंदर मिलने वाली है, जिसमें एक कैटेगरी है 3 BHK 1700 स्क्वायर फीट का फ्लैट और दूसरी कैटेगरी है 4 BHK 2200 स्क्वायर फीट का फ्लैट। तो 4 BHK की वीडियो ऑलरेडी मैं अपने 30 डे चैलेंज में बना चुकी हूँ। तो आज आपको दिखाऊंगी 3 BHK 1700 स्क्वायर फीट का लेआउट। रोड का काम आप देख पा रहे हैं, रोड का काम चल रहा है और मेरे पीछे आप देखेंगे क्लब हाउस का काम भी चल रहा है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ फ्लैट ही रेडी नहीं मिलेगा, फ्लैट के साथ साथ आपको एमिनिटीज जो हैं वो भी बिल्कुल रेडी मिलने वाली हैं। 2 ही टावर हैं इस सोसाइटी में। मेरे राइट हैंड साइड पे 3 BHK 1700 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे फ्लैट है 4 BHK 2200 स्क्वायर फीट का। 3 साइड ओपन आपको ये फ्लैट मिलने वाला है। फ्लैट की मेरी पुरानी 2 वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। 3 BHK की भी वीडियो जो है वो आपका उसका लिंक मिल जाएगा और 4 BHK की वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। पहला, प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी में प्राइस कितना बड़ा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉपर्टी आज किस स्टेज पे पहुंची है, जबकि हम इसको बोल रहे हैं ये नियर टू पोजेसन अगले 4 से 5 महीने में आपको ये पूरी सोसाइटी पूरी एमिनिटीज के साथ डिलीवर होने वाली है। बेसिक एमिनिटीज की अगर मैं बात करूं, बेसमेंट पार्किंग आपको यहां पे मिलने वाली है। क्लब हाउस सारी एमिनिटीज के साथ आपको मिलेगा। ग्रीन पार्क एरिया के अलावा स्विमिंग पूल का काम जो है वो भी बिल्डर साथ साथ स्टार्ट कर रहे हैं। एयरपोर्ट रोड पे 1.5 करोड़ के बजट का अगर आपका 3 BHK लेने का प्लान नहीं है, बजट कम है, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। 3 साइड मेरा ओपन ये फ्लैट रहेगा, तीनों साइड बालकनी के साथ आपको एक अच्छा व्यू, अच्छा वेंटिलेशन। नेचुरल लाइट, धूप, हर तरह आपको ये घर जो है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लगाते, डायरेक्टली आपको लेके चलती हूँ अपने फ्लैट पे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ जुलाई मंथ में हमारी इंटीरियर और रिव्यू रविवार से रिलेटेड जो वीडियोज़ आने वाली हैं, सीरीज़ आने वाली हैं, उसके लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए मेरे साथ 1700 स्क्वायर फीट का फ्लैट। पार्किंग के अलावा रिसेप्शन एरिया का कंसेप्ट जो है वो ऑलरेडी बिल्डर बना के देंगे। डबल स्टेयरकेस के साथ डबल लिफ्ट आपको हर फ्लोर पे रहने वाली है। और एंट्री करते हैं हम अपने 1700 स्क्वायर फीट 3 BHK फ्लैट, जो कि आपको मिलने वाला है 3 साइड ओपन। सबसे पहले जैसे ही आप फ्लैट के अंदर एंटर करेंगे, आपके पास यहाँ आ जाता है आपका पूरा ड्राइंग रूम एरिया। अब ड्राइंग रूम एरिया में आपको मैं जो इन्वेंट्री दिखा रही हूँ, सबसे पहले ये बता देती हूँ, ये एग्जैक्ट इन्वेंट्री है। कुछ चीजें जो हैं वो इसमें एक्स्ट्रा लगी हुई हैं, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। फॉल सीलिंग आपको इसमें नहीं मिलेगी। उसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप अभी देख रहे हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं रहेगी। आपको सेमी फर्निश कंडीशन में ये फ्लैट जो है वो कंप्लीट मिलने वाला है। एंट्री पे आपने मेरा ड्राइंग रूम एरिया देखा। अब ड्राइंग रूम में वेंटिलेशन के लिए सबसे पहली बालकनी जो मेरे इस फ्लैट की आ जाती है वो मेरे ड्राइंग रूम के साथ अटैच रहने वाली है। अब ड्राइंग रूम के साथ बालकनी अटैच होने का पर्पज यही होता है कि ड्राइंग रूम में भी आपके पास अच्छी खासी नेचुरल लाइट रहे। ड्राइंग रूम के जस्ट ऑपोजिट आपके पास ये डाइनिंग एरिया आ जाता है। डाइनिंग एरिया में आपके पास 2 चीजें जो हैं वो अच्छी खासी स्पेस, एक तो आप यहाँ पे अपनी क्रॉकरी कैबिनेट बना सकते हैं, ये स्पेस आपके पास अवेलेबल है। तो आपके पास 2 जगह पे स्पेस अवेलेबल है जहाँ पे आप अपनी क्रॉकरी कैबिनेट, बार काउंटर बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। आपको अपना मंदिर अपने ड्राई डाइनिंग में एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर के लिए एक्स्ट्रा स्पेस आपको सेपरेट स्पेस यहाँ पे
मिलने वाली है। तो मंदिर के लिए आपके पास सेपरेट स्पेस आ गई। अब आप ड्राइंग रूम में, डाइनिंग एरिया में अपनी क्रॉकरी कैबिनेट बनाएं, अपना बार काउंटर बनाएं, जो आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ डाइनिंग एरिया के बाद कमिंग टू आवर किचन पार्ट। किचन आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी खासी आपको स्पेस के साथ ये किचन मिल रही है। किचन में इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो इंक्लूड नहीं रहेंगी। आपके पास यहाँ पे स्पेस दी हुई है, माइक्रोवेव ओटीजी आप रख सकते हैं। सेमी फर्निश कंडीशन जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वो आपके पास यहाँ पे फ्लैट में रहेगी। फ्रिज का प्रोविजन जो है वो आपका किचन के अंदर ही आ गया। प्रॉपर वर्किंग स्लैब आपके पास यहाँ पे इस साइड होगी, वेट एरिया आपका बिल्कुल सेपरेट हो गया। और ये जो क्रॉकरी कैबिनेट है ये एक्स्ट्रा बनी हुई है, अगर आप डिमांड करेंगे तो एक्स्ट्रा प्राइस के साथ बिल्डर आपको ये भी बना के दे सकते हैं। तो आपके पास एक चीज़ जो है वो अच्छी खासी है, एक तो स्पेस जो है वो बहुत अच्छी है और दूसरा ड्राई डाइनिंग वाले पार्ट से आपकी किचन बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, जो कि काफ़ी सारी लेडीज़ की मेन चॉइस रहती है। अब यहाँ पे मेरी किचन के साथ भी आपको मिलने वाला है ये पूरा एरिया, ये पूरा बालकनी का एरिया जो है वो मेरी किचन और मेरे एक बेडरूम के साथ अटैच रहने वाला है। ये पूरी आपको वाइड बालकनी मिल रही है। 3 साइड ओपन का मतलब यही था कि हर बालकनी के सामने आपका कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं रहेगा। आपको प्रॉपर यहाँ से ग्रीन पार्क का व्यू रहने वाला है और टावर टू टावर, फ्लैट टू फ्लैट अगर आप गैप की बात करेंगे तो एक अच्छा खासा गैप है, जिसकी वजह से आपके घर की प्राइवेसी जो है वो बहुत अच्छी मेंटेन रहने वाली है। वॉशिंग एरिया में भी बैक साइड पे टाइल का वर्क जो है वो बिल्डर आपको यहाँ पे कंप्लीट करके दे रहे हैं। ड्राई डाइनिंग और किचन 2 बालकनीज देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। में अगर मैं बात करूं, सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, फिनिशिंग पे ये सोसाइटी चल रही है। कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी आपको मैसी लगेंगी क्योंकि 3 BHK का सैंपल बनाने की बिल्डर को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बिल्डर ने 4 BHK का सैंपल बनाया था जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। तो 3 BHK में इन्वेंट्री भी कम है क्योंकि पूरी सोसाइटी में सिर्फ 2 ही टार है। लो डेंसिटी के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो आपको जो बड़ी सोसाइटी में 1000-1100 फ्लैट्स के बीच में नहीं रहना चाहते हैं, कम लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, एयरपोर्ट रोड पे रहना चाहते हैं, आसपास की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, आसपास में एंटरटेनमेंट जोन हो, स्कूल हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, ये सारी यूनिटीज आपको नियर बाय मिलने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी सोसाइटी में सिर्फ 111 फ्लैट ही अवेलेबल है, तो इन्वेंट्री वैसे ही बहुत कम अवेलेबल है। अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो ये मेरा फर्स्ट बेडरूम आ गया। बेडरूम में अभी अगर आप देखोगे तो मैंने एक भी लाइट ऑन नहीं करी है। नेचुरल लाइट आपको जो है वो इस बेडरूम में दिख रही होगी क्योंकि हर बेडरूम के साथ आपका बालकनी का असेस रहने वाला है। अब इस बेडरूम में भी आपका कबर्ड जो है वो बिल्डर की तरफ से आपको कंप्लीट रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फॉल सीलिंग्स कंप्लीट नहीं रहेंगी, वो आपका इंटीरियर का काम होता है जो आप खुद करवाना चाहते हैं। अब ये फर्स्ट बेडरूम के साथ आ जाता है मेरा फर्स्ट वॉशरूम। सेमी फर्निश कंडीशन में आपको मिलने वाला है, तो सैनिटरी फिटिंग इसमें आपको रहेगी, फुल हाइटेड टाइल्स भी रहेंगी। अब ये आ गई है मेरे इस फ्लैट की थर्ड बालकनी। अब अगर इसमें बालकनी की बात करूं तो मेरे पर्टिकुलर इसी रूम के साथ ये बालकनी रहने वाली है। वाइड बालकनी है, बड़ी बालकनी है, छोटी छोटी बालकनियां नहीं दी हुई हैं, काफ़ी अच्छी जगह आपको मिलने वाली है। और हर बालकनी के सामने, जैसे मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि ये 3 साइड ओपन है, तो हर बालकनी के सामने आपका कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। तो हर बालकनी के सामने आपको प्रॉपर व्यू आता है। बेसमेंट पार्किंग आप यहाँ से देख रहे हैं, उसका भी काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम मैंने आपको दिखाया, काफ़ी स्पेशियस है, उसके साथ आपको अटैच वॉशरूम भी मिलने वाला है। सेकेंड बेडरूम जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास आ गया। सेकेंड बेडरूम में भी आपके पास स्पेस देख रहे हैं, अच्छी खासी आपके पास स्पेस रहेगी। कबर्ड्स इसमें भी आपको फुल हाइटेड कबर्ड जो है वो इसमें भी आपको मिलने वाली है। अगेन इस सेकेंड बेडरूम के साथ भी आपका जो है वो अटैच वॉशरूम रहेगा। वॉशरूम में फुल हाइटेड टाइल्स आपकी रहने वाली है, सेमी फर्निश कंडीशन रहेगी और हर वॉशरूम में आपको विंडो जो है वो मिलने वाली है एग्जॉस्ट फैन के साथ। अब इस बेडरूम के साथ भी आपको मिलने वाली है ये बालकनी, जो कि मैंने आपको किचन वाली साइड से दिखाई थी। तो यही बालकनी आपकी इस बेडरूम के साथ अटैच रहने वाली है। तो हर बालकनी के साथ, मतलब हर बेडरूम के साथ आपका बालकनी का असेस रहने की वजह से आप जब भी ऐसा कोई मौसम आता है जिसमें एक अच्छा वेंटिलेशन रहता है, अच्छी आपको हवा की क्रॉसिंग मिलती है, तो उसकी वजह से पूरा घर जो है वो काफ़ी आपको वेंटिलेटेड मिलेगा। थर्ड बेडरूम में आ चुके हैं, मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में आप स्पेस देख पा रहे होंगे, आपके साइडों पे, बेड के तीनों साइडों पे
अच्छी खासी स्पेस आपको यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट मिलने वाली है। अब इसका जो वार्डरोब एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है, तो ग्लास डोर के साथ आपको ये फुल हाइटेड वार्डरोब जो है वो यहाँ कंप्लीट मिलेगा और इसके साथ भी आपको ये अटैच वॉशरूम रहने वाला है। मतलब आपके तीनों बेडरूम के साथ आपको फुल हाइटेड कबर्ड्स मिल रहे हैं, तीनों बेडरूम के साथ आपको बालकनी का एक्सेस मिल रहा है और तीनों बेडरूम के साथ आपको अटैच वॉशरूम मिल रहे हैं। अब मेरे इस मास्टर बेडरूम के साथ भी आपको मिलने वाली है एक और बालकनी, जो कि मेरे इस फ्लैट की चौथी बालकनी रहने वाली है। मास्टर बेडरूम की बालकनी के साथ आपको यहाँ पे ग्लास की रेलिंग मिलने वाली है। क्लब हाउस आप मेरे बिल्कुल साइड पे देख रहे हैं, क्लब हाउस का काम जो है वो चल रहा है। तो मैंने आपको जो फ्लैट दिखाया, जो मैंने बोला कि ये 3 साइड ओपन आपको मिलने वाला है, वही यूएसपी आपने वीडियो में देखी होगी। 3 साइड ओपन आपको ये फ्लैट मिलने वाला है, तीनों बेडरूम के साथ, तीनों डायरेक्शन में आपको बालकनी मिल रही है, बड़ी वाइड बालकनी मिल रही है, जिसकी वजह से, और उस बालकनी के सामने कोई भी दूसरा टावर नहीं आ रहा, उस बालकनी के सामने कोई हाई राइज नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपको जो है आपका घर प्रॉपर वेंटिलेटेड और नेचुरल लाइट के साथ मिलने वाला है। एयरपोर्ट रोड 3 BHK का फ्लैट 1700 स्क्वायर फीट, नियर टू पोजेशन, सारी एमिनिटीज के साथ। और अगर मैं बजट की बात करूं, 1,34,00,000 इसका BSP है। आज मैं अपने सारे क्लाइंट्स को लास्ट में एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, आप जब भी मेरी वीडियो देखते हैं और जब भी हमें कॉल करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आप प्लीज उस प्रॉपर्टी के प्राइस के साथ साथ उसका टाइम जरूर चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि जो प्राइस लिस्ट में आज की डेट में प्राइस मेंशन है, मैं वही प्राइस आपको जो है वो अपनी वीडियो में बताती हूँ। अब वो प्राइस एक दिन में बढ़ जाए, 2 महीने में बढ़े या 3 महीने में बढ़े, वो बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन आज की डेट में जिस प्रॉपर्टी का जो प्राइस लिस्ट के ऊपर मेंशन होता है, एकफ ग्रुप आपको वही प्राइस बताता है। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप शॉर्टलिस्ट करते हैं और वीडियो पुरानी होती है, तो उसका लेटेस्ट प्राइस कंफर्म करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी टीम से कांटेक्ट जरूर करिए। बात करते हैं आज की प्रॉपर्टी की। लोकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, एयरपोर्ट रोड पे है, 1700 स्क्वायर फीट का मेरे पास 3 BHK का फ्लैट है, 1,34,00,000 इसका प्राइस है। बार बार मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी, फेस्टिवल सीजन के आसपास सारे बिल्डर एक बार प्राइस जो है वो रिवाइज जरूर करेंगे, मार्केट अपडेट जरूर होगी प्राइसेस की वजह से। तो इसलिए अगर आपने भी कोई प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करी है, अभी तक विजिट प्लान नहीं करा है, बिफोर प्राइस हाइक आप एक बार प्रॉपर्टी को प्लान जरूर करिए विजिट करने का। ऐसा ना हो कि प्राइस बढ़ जाए और आप पुराने वाले प्राइस पे ही एक्सपेक्टेड जो है वो हमारे साथ विजिट का प्लान करें, तो उसमें हमारे को उस प्राइस पे आने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मैं समझती हूँ कि आप सारे क्लाइंट भी इस प्राइस वाले पॉइंट को ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे। पे जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं करा है, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। उसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिए भी आप हमें जो है ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हमारे जो नए अपडेशंस हैं, चाहे वो प्राइजेस को लेके हो या लेटेस्ट अपडेशन हो रियल एस्टेट से रिलेटेड, वो भी आपको मिलती रहेगी। और उसके अलावा अगर आज की प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, 3 साइड ओपन एयरपोर्ट रोड पे 1,34,00,000 इसका आज का BSP प्राइस है। इसके लिए जल्दी से जल्दी एकफ ग्रुप की टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए। नियर टू पोजेशन है, तो इसी साल के अंदर आपको इसका पोजेशन जो है विदिन 4 to 5 मंथ्स मिलने वाला है। तो जल्दी जाइए, नीचे दिए नंबर पे कॉल करिए। सिर्फ कॉल करके इन्फॉर्मेशन मत लीजिए, विजिट प्लान जल्दी से जल्दी करिएगा। थैंक यू सो मच।